अभी तक हमने पढ़ लिया ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाट इज मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। अब हमें पढ़ना है मनी सप्लाई, ठीक है। और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन मनी में एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ोगे, ठीक है, और कोई नहीं पढ़ाएगा। वो क्या है, आपकी टाइप्स ऑफ मनी क्लियर करूंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी हम देख लेते हैं मनी सप्लाई क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, इट मीन्स स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक देश में लोगों के पास यानी जनता के पास कितनी करेंसी है, ठीक है। करेंसी हेल्ड विद द पीपल ऑफ द कंट्री at a particular point of time, that stock is called money supply। क्लियर है कि मनी सप्लाई कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ इतना होता है कि एक समय पर या एक निश्चित समय बिंदु पर देश की जनता के पास कितना पैसा है। क्लियर है, देश की जनता के पास पैसों का कितना स्टॉक है, उन सभी का टोटल होता है मनी स्टॉक। क्लियर रहना, ठीक है। मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। और एक चीज और मैं अभी समझा देता हूं, देखो मनी के स्टॉक में सिर्फ वो मनी शामिल होती है जो डिमांडेबल है, ठीक है, यानी जो डिमांडर्स के पास है। जो मनी सप्लायर के पास मनी है उसको मनी स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना कि आरबीआई के पास जितनी भी मनी है, कम ऑन, डिमांड वाली नहीं कि जिन्होंने फॉर एग्जांपल कि आरबीआई के पास आईएमएफ ने जमा कराई है वो वाली नहीं मनी कह रहा हूं। जो आरबीआई के पास करेंसीज हैं जिनको कहीं इशू नहीं किया गया है, सिर्फ आरबीआई के पास हैं, तो उनको हम कहीं भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक और वो क्या आपके मनी सप्लाई की एक अथॉरिटी है। तो सप्लायर्स मनी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन मनी स्टॉक। क्लियर है, जो सप्लायर्स के पास मनी होगी उसको हम स्टॉक ऑफ मनी में या फिर मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो मनी सप्लाई के हमारे पास मेजरमेंट तो वैसे एक ही है, लेकिन मैंने आपको सोचा कि पहले 4 हुआ करते थे मेजरमेंट, तो हम चारों मेजरमेंट एक बार पढ़ लेते हैं मनी सप्लाई के। तो देखो पहला मेजरमेंट होता है M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। देखो कुछ भी नहीं है, पहला M1 जो है C प्लस DD प्लस OD। अब यहाँ C क्या है, यहाँ जो C है वो है करेंसी विद पीपल, ठीक है। DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट। OD क्या है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब दोनों तीनों चीज समझ लो क्या होती हैं, ठीक है। करेंसी विद पीपल की लोगों के पास कितने नोट्स हैं, कॉइन्स पड़े हुए हैं, वो हो गया करेंसी विद पीपल। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि लोगों की कमर्शियल बैंक में कितनी डिपॉजिट्स है। अब इस डिपॉजिट्स में याद रखना, ये डिपॉजिट्स लिक्विड डिपॉजिट्स हैं जिनको हम किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। M1 मेजरमेंट में फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होता है सर, कि जिनको एक टाइम पीरियड के लिए हम फिक्स करके रख देते हैं और उसके बाद निकालते हैं। जैसे आपके घर वालों ने कहा होगा ना, FD करा दी है तेरे नाम से 5 साल की, ठीक है, तो वो 5 साल बाद वो उसमें से पैसे निकलेंगे। क्लियर है, वो हम बिना टाइम पीरियड खत्म हुए निकाल नहीं सकते। अगर निकालते हैं तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर है, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स इस डिमांड डिपॉजिट्स में नहीं है। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या है कि हम लोगों ने जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास सेव किया है, मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो जब हम बैंक्स पढ़ेंगे ना, जब हम कमॉन क्या पढ़ेंगे, बैंक्स, तो आपको क्लियर करूंगा कि क्या होता है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अभी चिंता मत करो, अब सिर्फ ये समझो कि जो यहाँ डिमांड डिपॉजिट्स है उसका मतलब है हम लोगों ने जितने भी पैसे अपने कमर्शियल बैंक यानी हमारे PNB, एक्सिस वगैरह जिनके पास भी जमा करवाए हैं वो सारा हमारा क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, विद कमर्शियल बैंक। अगला क्या है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या हुआ कि RBI के पास जो खुद का पैसा है, यानी खुद का पैसा तो कुछ नहीं होता, मीन्स व्हाट, जिसको उसने अभी तक इशू नहीं किया है, वो पैसा छोड़ के बाकी जितना भी उसके पास डिपॉजिट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे आरबीआई के पास अपनी डिपॉजिट जमा कराती है, जैसे मान लो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF करा दे, तो वो भी आपका क्या होगा, M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा एज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। कमान मैंने ये कहा है कि आरबीआई के पास जो करेंसी है वो उसमें से कौन सी करेंसी इंक्लूड होगी, जो डिमांड डिपॉजिट्स की तरह हमारी किसी और
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसके पास रखी हुई है, लेकिन उसके पास जो करेंसी है जिसको उसने अभी तक इशूड नहीं किया है वो हम M1 क्या किसी भी मनी सप्लाई के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते। अभी समझाया कि जो सप्लायर्स के पास मनी होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जो डिमांडर्स की मनी होती है उनको मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। अगला क्या है, M2 मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है M1 यानी ये पूरा, ठीक है, प्लस सेविंग विद दी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जितना भी आपके पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स है उन सबको प्लस कर लो M1 में तो आपका M2 आ जाएगा। M3 क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, यानी इसका मतलब क्या है कि M1 के साथ आपको वो भी जोड़ना है। इस डिमांड डिपॉजिट्स में हमने क्या छोड़ दिया था, फिक्स डिमांड डिपॉजिट छोड़ दिए थे, उनको भी आपको जोड़ लेना है, तो ये आपका हो जाएगा M3। अब M4 क्या होता है सर, M3 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो M3 है यानी ये है, इसके साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस की भी डिपॉजिट्स को इंक्लूड कर लेते हो तो M4 मेजरमेंट आ जाता है। तो ये थे हमारे मनी एंड बैंकिंग का रिलेटेड पहला चैप्टर जो हमारा मनी है, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज। पहला कॉन्सेप्ट व्हाट इज बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स, दूसरा मनी क्या होता है और उसकी हमने कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, तीसरा मनी सप्लाई। अब हम चौथा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी इस क्लास के नेक्स्ट में, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 4 टाइप्स ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे हम। पहला जो होता है हमारा जिसको कहते हैं ऑर्डर मनी या फिड्यूसरी मनी, ठीक है। दूसरा जो हमारा मनी है उसको हम नाम देंगे एक ऑर्डर मनी होता है और एक फिड्यूसरी मनी होता है, एक फुल बॉडीड और एक क्रेडिट मनी होता है। क्लियर है, ये हमें 4 मनी के टाइप्स पढ़ने हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना और जितना हो सके शेयर करो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करो और हमारे द्वारा चलाए जा रहे दीप एजुकेशन सेंटर को जाकर फॉलो करो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।